हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8वीं की गणित, जो अध्याय 1 है परिमेय संख्याएं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तथा जहां q इज नॉट इक्वल 0, इसका मतलब जो q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए उदाहरण 0, 1/2, 5, करणी 16, करणी 64। अब देखिए उदाहरण को समझते हैं। 0 जो है ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं, और 1/2 परिमेय संख्या है ही। 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 5 के बटे में भी 1 लिख सकते हैं। अब देखिए करणी 16। देखो जो करणी के अंदर संख्या है 16, वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है, यानी जो 16 है वो 4 का वर्ग है। ठीक है, तो करणी 16 जो है, करणी 16 का वर्गमूल निकल के आएगा 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। उसी प्रकार करणी 64 8 का हो जाएगा। अब देखिए, अब दूसरी आती है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण करणी 5, करणी 3, करणी 7, करणी 11, पाई 0.10101010 और आगे चलता जा रहा है। अब देखो, जो ये करणी के अंदर संख्याएं हैं, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। जैसे जो ये 5 है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, 3 है जो वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। यहाँ पर परिमेय संख्या में जो ये करणी 16, करणी 64 है, और भी आ जाएंगे, जैसे करणी 81, करणी 225, ये जो हैं किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसीलिए ये करणी के अंदर है और ये अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। उसी प्रकार पाई। अब देखिए जो पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अब आप देखो, पाई का मान होता है 22/7, और अगर हम इस 22/7 का दशमलव प्रसार बनाएंगे तो ये एक अशांत दशमलव होता है। इसी प्रकार एक ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और तीसरा है प्राकृत संख्या। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अनंत, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो। अगर हम 1 से गिनना शुरू करें तो हमारी मर्जी जहाँ तक गिन लें, वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और जाके अनंत। अब देखिए, अब आते हैं पूर्ण संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वे सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण, अब ये 0 से शुरू हो गई, तो देखिए अगर मैं बात करूं 25 की, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? ये प्राकृत भी कहलाएगी और पूर्ण भी कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं 0 की, तो ये केवल पूर्ण संख्या ही कहलाएगी। अगर मैं बात करूं 3 की, तो ये प्राकृत भी कहलाएगी और पूर्ण भी कहलाएगी। तो चलिए इस चैप्टर के हम कुछ और नियम भी जान लेते हैं। जैसे पहला है गुणात्मक तत्समक का नियम। तो देखिए गुणात्मक तत्समक का नियम में देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 3/6 गुणित 1 बराबर, फिर लिखा है कि 1 गुणित 3/6 बराबर 3/6। अब देखिए यहाँ 3/6 के बाद यहाँ 1/2 भी आ जाएगा यहाँ पर, तो मैंने 3/6 ही लिखा है। देखिए सबसे पहले यह 3/6 गुणित 1 है, फिर इसको पलट कर यहाँ पर कर दिया गया है 1 गुणित 3/6। ठीक है, अगर इसको हम हल करेंगे तो इसका मान 3/6 ही आ रहा है, तो इसी को कहते हैं गुणात्मक तत्समक का नियम। अब देखिए दूसरा है गुणात्मक क्रम विनिमयता का नियम। अब देखिए यहाँ पर एक क्रम विनिमय दिख रहा है, यहाँ लिखा है सबसे फर्स्ट में 4/5 गुणित 3/8, तो इसी को पलट कर दिया गया है 3/8 गुणित 4/5, और इसी नियम को कहते हैं गुणात्मक क्रम विनिमयता का नियम। अब देखिए तीसरा देखते हैं हम गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। देखिए इसमें लिखा है 17/23 गुणित 23/17। अगर इसको हम हल करेंगे
तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा और 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1। तो इसी को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम का नियम। तो चलिए कुछ और आगे नियम देखते हैं। तो अगला नियम है हमारा गुणात्मक साहचर्य का नियम। तो देखिए यहाँ लिखा है a गुणित b गुणित c बराबर में a गुणित b गुणित c। अब देखिए यहाँ पर जो है a गुणित ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया है b गुणित c और उसी प्रकार पलट के अब यहाँ पर देखो, अब a गुणित b को ब्रैकेट के अंदर कर दिया है और c को बाहर कर दिया है। तो इसी नियम को कहते हैं गुणात्मक साहचर्य का नियम। तो ये थे कुछ नियम जो चैप्टर 1 में यूज होंगे। अब प्रश्नावली 1.1 हम स्टार्ट करेंगे।